हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, कुछ अधूरी, कुछ अनकही। स्वागत है आपका दास्ताने जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो दिल को छू लें और जीने का एक नया नजरिया दे जाएं। एक छोटे से गांव साधना में ये कहानी है आर्यन की, जो शहर की चमक धमक में अपनी जड़ों को भूल चुका था। लेकिन एक पुरानी चिट्ठी और एक रहस्यमयी संदूक ने उसकी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। क्या वाकई उस संदूक में सोना चांदी था, या फिर पूर्वजों की कोई ऐसी विरासत जो पैसों से कहीं बढ़कर थी? इस वीडियो को अंत तक देखें और महसूस करें अपनी मिट्टी की खुशबू और पुरखों का प्यार। पुरखों की विरासत और पहचान। गांव की सादगी बनाम शहर की भागदौड़। राजस्थान की मिट्टी की अनकही दास्तान। चलिए आज फिर एक रूहानी सफर पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक नौजवान आर्यन से, जो बीकानेर के एक छोटे से गांव साधना से निकलकर शहर में बस गया है। आर्यन को अपने पुरखों की जमीन और इतिहास से कोई लगाव नहीं है। एक दिन उसे एक पुरानी चिट्ठी मिलती है जो उसके दादाजी ने मरने से पहले लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, आर्यन, साधना गांव की उस पुरानी हवेली के संदूक में एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसे तभी खोलना जब तुम हार मान चुके हो। आर्यन जब सालों बाद साधना गांव पहुंचता है तो उसे अपनी जड़ों का एहसास होता है। गांव की गलियां, वो बरगद का पेड़ और हवेली की महक। हवेली खंडहर हो चुकी है। आर्यन को गांव में एक बुजुर्ग मिलते हैं जो उसे उसके पूर्वजों की बहादुरी और ईमानदारी के किस्से सुनाते हैं। हवेली में आर्यन को वो संदूक मिलता है। वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गांव का एक लालची जमींदार उसे रोकने की कोशिश करता है। आर्यन को पता चलता है कि जमींदार उस जमीन को हड़पना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ खजाना छुपा है। आर्यन अपनी सूझबूझ और गांव वालों की मदद से जमींदार का मुकाबला करता है। जब आर्यन आखिरकार संदूक खोलता है तो उसे सोना चांदी नहीं मिलता। उसमें मिलते हैं उसके पूर्वजों के पुराने औजार, एक डायरी और साधना गांव की मिट्टी की एक पोटली। डायरी में लिखा था कि असली खजाना जमीन के नीचे दबा सोना नहीं, बल्कि वो जमीन खुद है जिसे सींचकर पीढ़ियां पली हैं। आर्यन को एहसास होता है कि वो शहर में नौकरी की गुलामी कर रहा था, जबकि उसके पास यहाँ इतनी बड़ी विरासत है। आर्यन शहर वापस नहीं जाता। वो अपनी आधुनिक शिक्षा का इस्तेमाल करके गांव की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है। कहानी के अंत में वो उसी हवेली के बाहर खड़ा है और उसके साथ उसकी नई गाय, जिसे वो अपने पुरखों के सम्मान में लाया है, खड़ी है। खजाना चीजों में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और पहचान में होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और अपनी कहानी कमेंट में लिखें। जय हिंद।